बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। अब खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। आगाज में खबर शामिल करते हैं नस्ला टावर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी किया और इस फैसले में कहा कि नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए, देखा जाए कि भारत समेत दुनिया भर में इमारतें किस तरह गिराई जाती हैं, यकीनी बनाया जाए कि नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान न हो। इमारत गिराने का अमल 27 अक्टूबर के बाद 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। टावर गिराने के अखराजात मालिक से वसूल किए जाएं। नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी। इमारत को गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि देखा जाए दुनिया भर में इमारतें किस तरह गिराई जाती हैं। हमसाया ममालिक बशमूल भारत में भी इमारतों को गिराने का तरीक़ेकार दिखाया जाए। फैसले में हिदायत की गई कि नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान ना हो। इमारत गिरने का अमल 27 अक्टूबर के बाद 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। नस्ला टावर गिराने के अखराजात मालिक से लिए जाएं। मालिक रकम ना दे तो कमिश्नर कराची रकम को जायदाद से मुंसलिक करें। आइंदा समात पर कमिश्नर कराची पेशरफ से अदालत को आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल। नस्ला टावर की बिजली, गैस और पानी बंद। डेडलाइन 12 बजे शब पूरी हो गई। कई रिहायशियों का घरेलू सामान के साथ इनखला मुकम्मल। 45 के करीब खानदानों का अपने घर खाली न करने का फैसला। कुर्सियां डालकर टावर के सामने बैठ गए। टावर खाली होने पर जिले इंतजामिया नस्ला टावर को सरबमोहर करके अपनी तहवील में लेगी। नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। नस्ला टावर खाली करने की डेडलाइन खत्म। टावर के मकीनों की नकल मकानी, लेकिन 45 खानदान अपने घर ना छोड़ने पर बज़िद। नस्ला टावर के मकीनों ने अपना सामान ट्रकों पर लोड करके घर खाली किए। रिहाइश ना छोड़ने वाले खानदानों का कहना है कि अपने आशियानों के लिए जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमारत के पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर की मिसमार से मुताल्लिक अखबारात में इश्तिहारात शाया करा दिए। जल्द और महफूज तरीके से इमारत गिराने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। की शाहराह फैसल पर वाक़े नस्ला टावर के रिहायशियों के लिए डेडलाइन खत्म हो गई है। अफसरदा चेहरों से कुछ रिहायशियों ने फ्लैट खाली करना शुरू कर दी है। अब भी गाड़ी में सामान ले जाया जा रहा है। जिले इंतजामिया नस्ला टावर को अपनी तहवील में ले रही है नहीं। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फैयाज बुखारी से। फैयाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त नस्ला टावर जिसके बारे में कहा जा रहा था कि रात 12 बजे उसे मुकम्मल तौर पर ज़िले इंतज़ामिया अपनी तहवील में ले लेगी, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं हो सका है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ आपको दिखा सके कि इस वक्त भी पार्किंग का जो दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ है, जहाँ से सुजुकी और शेजोर गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है, जिसमें रिहायशी अपने घर का साजो सामान लाद कर जो है वो इन गाड़ियों के ज़रिए बाहर आ रहे हैं। जबकि अगर दूसरी जानिब लोगों की बात की जाए तो इस इलाके के इनके चाहने वाले हो, रिश्तेदार हो या दोस्त अहबाब हो, वो भी यहाँ पर इन्हें सपोर्ट करने के लिए इन बाहर कुर्सियों पर जमा हो गए हैं। और इस गेट की ये जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से लोग अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ के रिहायशी, वो भी इसी दरवाजे के ज़रिए आना जाना कर रहे हैं। जबकि हमारी जब कुछ मकीनों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें 3 से 4 रोज़ मज़ीद अगर दे दिए जाएँ तो हम अपना मुकम्मल तौर पर साजो सामान लेकर यहाँ से जाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब जो भी हमारा नुकसान है वो बिल्डर्स भी देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बिल्डर्स से वसूल कर लिया जाए, जबकि बिल्डर्स का ये कहना है कि मैंने जब इमारत बनाई तो उसमें बहुत सारे पार्टनर्स हमारे साथ थे और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इन 43 लोगों को मैं पैसे अदा कर सकूँ। जबकि अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ आपको इस जानिब भी दिखाएं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस इनके चाहने वाले मौजूद हैं, सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर रिहायशी जो है वो अभी भी इमारत के अंदर मौजूद हैं और अपने घर का सामान निकालने में मसरूफ़ हैं। गाड़ियाँ भर कर इस पार्किंग के एरिया से जो है वो सुजुकियों की शक्ल में, ट्रक की शक्ल में सामान बाहर आता नज़र आ रहा है। और इस कंपनी की जब बात की, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो टेंडर दिया हुआ है कि फौरी
तौर पर इस इमारत को गिराने का इंतज़ाम किया जाए। और इस वक्त कोई हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी कोई हैवी मशीनरी और इस वक्त मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए इस कसीर इमारत को फौरी तौर पर ज़मीन बोस किया जा सके, जबकि हमारा सिस्टम वही पुराने ज़माने का ही है जिसमें छेनी हथौड़े की मदद से जो है वो ऊपर की मंजिल से इस इमारत को गिराना शुरू किया जाएगा, जिसमें 3 से 4 माह मजीद दरकार होंगे और उसके बाद ही इस इमारत को ज़मीन बोस किया जा सके। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी भी मकान खाली करने से, अपना घर खाली करने से इनकार कर दिया है? उनका क्या मौकिफ है? अगर जिले इंतजामिया इसको अपने कब्जे में ले लेती है तो फिर क्या होगा उन फैमिलीज का? देखिए, अभी ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ताहाल रात 12 बजे का लास्ट इनको अल्टीमेटम दिया गया था, डेडलाइन की सूरत दी थी। अभी तक ज़िला इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा, ना ही कोई कमिश्नर, ना ही कोई असिस्टेंट कमिश्नर, ना ही कोई डीसी यहाँ पर तो फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है, जबकि रिहायशी इमारत अब भी इस इमारत के अंदर मौजूद है। 45 के करीब जो है वो फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं और अभी भी रोशनियाँ जलती नज़र आ रही हैं। वैसे तो पानी, बिजली और गैस को फौरी तौर पर मुनक़ता कर दिया था, लेकिन ये जो इमारत है एक जदीद इमारत है जिसका अपना मुज़म जो है वो सिस्टम है, जिसमें बिजली, गैस फौरी तौर पर आर्टिफिशियल उनको प्रोवाइड की गई है और ये इमारत अभी भी रोशन दिखाई दे रही है। जब हमारी इलाका मकीनों से उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि बिजली भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, बाहर से तो तमाम चीज़ें कट कर दी गई हैं, लेकिन 3 दिन तक ये अभी भी स्टैंड बाय पर अपना सिस्टम चला सकती है इमारत और लोग जो है वो इसमें अभी भी मौजूद हैं। हर आंख अशबार ज़रूर है, सामान पैक करती हुई नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है रेजिस्ट करें और अभी 45 घर खाली नहीं। चलें लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात सामने आ गए हैं। कुछ रिहायशी लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर खाली करने से इनकार कर दिया है। जिले इंतजामिया को 12 बजे के बाद इसके तमाम इंतजामात अपनी तहवील में लेने थे, लेकिन जिले इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही है। लोग इस वक्त नस्ला टावर के बाहरी बार मौजूद हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं, अफसोस भी है, रिकत आमेज मनाजिर भी देखने आ रहे हैं। फैयाज बुखारी सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नस्ला टावर को लाल मस्जिद न बनाया जाए, नस्ला टावर गैर कानूनी होने पर रिहायशियों का क्या कसूर है? सबका बस कराची वालों पर ही चल रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत सब नाअहल हैं। बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन बड़ी फुर्ती से काट दिए। हुकूमत रोज़ाना ज़मीन पर कब्जे करवा रही है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने बिल्डिंग की मंजूरी देने वाले अफसरान को पकड़ने का मुतालबा कर दिया। बोले लोगों ने तमाम दस्तावेजात चेक करके फ्लैट लिए थे। इन लोगों को देखकर अफसोस है, ये आज भी ये नहीं कह रहे इतने जुल्म के बावजूद कि हम जो है वो कानून तोड़ना चाहते हैं और हम चीफ जस्टिस के ऑर्डर को नहीं मानते। ये भी नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑर्डर है उसको एक हिस्से को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उसके दूसरे हिस्से को भी इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं सलाम पेश करता हूँ इन लोगों की हिम्मत पे और इनके सब्र पे। अगर चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर किया है कि भाई बिल्डिंग तोड़ो, तो साथ उसी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो कमिश्नर जो है वो इनके पैसे दिलवाए। तो भाई पैसे पहले दिलवाओ ना। ये एक बिल्डिंग गिरा देंगे और अभी 100 बिल्डिंग की तामीरात इसी शहर में इलीगल हो रही है। तो भाई अगर बम से गिराना है ना किसी बिल्डिंग को, तो जाकर वो SPCA की बिल्डिंग उड़ाओ बम से। इस शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। ना आपने कोई ऑफिसर गिरफ्तार किया, ना आपने हुकूमत के उन अहदेदारों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अपनी निगरानी में सर्टिफिकेट देकर ये बिल्डिंग बनवाई है। आपका बस चल रहा है तो बस इन्हीं मासूम लोगों के ऊपर बस चल रहा है। ये ठीक बात नहीं है। मुज़ाकरात बहुत हो गए, अब सख्ती होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धरने वालों से सख्ती के साथ निपटने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में कहा पुलिस एहलकारों का कत्ल सियासी कारकुनान का नहीं, दहशतगर्दों का काम है। इजलास में फैसला हुआ कि मुजाहिरीन को जेहलम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जेहलम पुल पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना के इजलास में पंजाब में जारी मुजाहिरों पर ब्रीफिंग दी गई। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद वज़ीर आज़म ने कलअदम तंजीम के मुतालबात मानने से साफ इनकार कर दिया। ताकत से रियासत की ऋण कायम करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा पुलिस एहलकारों का कत्ल सियासी कारकुनान नहीं, दहशत गर्दों का काम है। जो रास्ता रोके उसे रास्ते से हटा दिया जाए। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला हुआ कि मुजाहिरीन को जेहलम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके बाद जेहलम पुल पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।